ओम शांति। ओम शांति। सभी रूहानी भाई बहनों का आज के इस मुरली मंथन में बहुत बहुत स्नेह से स्वागत है। तो आज हम 17 नवंबर 2025 की मुरली पर साथ मिलकर मंथन करेंगे। जी तो चलिए शुरू करते हैं। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। देखिए, बाबा पहली पंक्ति में मतलब समय के महत्व पर हमारा ध्यान खींच रहे हैं। हाँ, बाहर की दुनिया के लिए तो ये बस एक और दिन है, एक और साल, लेकिन बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम इतिहास के सबसे असाधारण, सबसे ऊंचे युग में जी रहे हैं, पुरुषोत्तम संगम युग में। हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग। संगम मतलब जहाँ दो चीजें मिलती हैं। बिल्कुल, जहाँ पुरानी पतित दुनिया खत्म हो रही है और नई पावन दुनिया बन रही है, और इसी परिवर्तन के समय में हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ भी ऐसा कि देवताओं में भी सबसे उत्तम पद पाना है। जी अच्छा, तो इसी पर आज का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। बाबा पूछते हैं, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? और इसका जवाब सेवा के मनोविज्ञान को, उसकी साइकोलॉजी को खोल कर रख देता है। हाँ, बाबा ने उत्तर दिया, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन न खुटे, इसलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। यहाँ दो बातें हैं। पहली कि ज्ञान का दान एक ऐसा दान है जो देने से बढ़ता है। ये दुनिया के धन जैसा नहीं है। जितना हम बांटते हैं उतना हमारा अपना अनुभव और स्पष्टता बढ़ती जाती है। सही बात। लेकिन दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, वही कि अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस का उमंग नहीं आ सकता। इसमें एक व्यवहारिक दिक्कत आ सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि जब तक हम पूरी तरह परफेक्ट ना हो जाएं, तब तक हमें सेवा करने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए? ये तो एक तरह का मतलब पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो सकता है कि मैं अभी योग्य नहीं हूं। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई आत्माएं इसी दुविधा में फंस जाती हैं। देखिए, यहाँ बाबा का भाव पूर्णतावादी होने का नहीं है, बल्कि आत्म जागरूक होने का है। अच्छा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सेवा रोक दें। इसका अर्थ है कि हमारी सबसे पहली सेवा स्वयं पर है। अगर मुझ में क्रोध का अंश है तो मैं दूसरों को शांति का दान सच्चे दिल से कैसे कर पाऊंगी? उमंग तब आता है जब हमारे कहने और करने में, हमारी स्थिति और सेवा में अंतर नहीं होता। तो बाबा कह रहे हैं सेवा के साथ साथ स्वयं पर भी अटेंशन रखो, दोनों साथ साथ चलेंगे। हमारी अपनी स्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। चलिए मुरली की और गहराइयों में उतरते हैं। जी बिल्कुल। तो बाबा ने आज मुरली में पुरुषोत्तम संगम युग पर बहुत जोर दिया है। हाँ, बाबा कहते हैं कि वे पुरानी और नई दुनिया के संगम पर ही आते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो ये है कि बाबा हमें दुनिया की सोच और अपनी सोच के बीच का फर्क दिखा रहे हैं। हाँ, ये बहुत गहरा बिंदु है। बाबा कहते हैं कि दुनिया के लोग तो घोर अंधेरे में हैं। जी, वो समझते हैं कि कलयुग में अभी लाखों वर्ष पड़े हैं, और आप देखिए, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अज्ञान नहीं है। नहीं, दुनिया में आज जो इतनी बेचैनी है, जो तनाव है, वो इसी गहरी मान्यता का तो परिणाम है। सही बात है। जब भविष्य की कोई आशा ही नहीं है तो पुरुषार्थ का बल कहाँ से आएगा? बिल्कुल। और बाबा इस एक वाक्य से उस पूरी निराशा की नींव को ही बदल देते हैं। वो कहते हैं, नहीं, कलयुग का अंत अब आ गया है और ये सबसे श्रेष्ठ युग संगम युग चल रहा है। ये सोचना ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है। लेकिन बाबा जो कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र पर पुरुषोत्तम संगम युग लिखो, इसके पीछे का भाव क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक घोषणा है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का चित्र हमारा लक्ष्य है। जब हम उसके ऊपर लिखते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, तो हम लक्ष्य को समय से जोड़ देते हैं। हम ये संदेश दे रहे हैं कि ये सुंदर भविष्य कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि इसकी स्थापना का कार्य अभी इसी समय हो रहा है। अच्छा, तो ये देखने वाले की बुद्धि में एक तत्काल संबंध बनाता है कि अच्छा, तो ये बनने का समय अभी है। यथार्थ ये निराशा को तोड़कर वर्तमान में कर्म करने की प्रेरणा देता है। मतलब ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक जागृति का आह्वान है। पर एक व्यावहारिक प्रश्न उठता है। जी, पूछिए। जब हम अपनी दिनचर्या में होते हैं, ऑफिस, घर, जिम्मेदारियां, तो इस संगम युग की महानता का एहसास कैसे बनाए रखें? ये ज्ञान बुद्धि में तो रहता है, पर अनुभव में कैसे लाएं? बाबा इसका भी बहुत सुंदर समाधान देते हैं।
वो हमें बाहरी दुनिया से निकालकर हमारी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित कराते हैं। अच्छा। मुरली में बाबा का जो अगला मुख्य संदेश है वो इसी का जवाब है। अगर संगम युग का महत्व बाहर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, बाहर तो कलयुग ही दिखेगा। बिल्कुल, इसका अनुभव अंदर से होता है, उस सबसे सहज संदेश को अपनाने से। आप बाबा के उस संदेश की बात कर रहे हैं, माँ में कम याद करो। बिल्कुल, मुरली में बाबा कहते हैं कि यदि कोई विस्तार से नहीं समझा सकता तो बस एक बात कहे, परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है वो हम सब बच्चों को कहते हैं कि तुम पतित बन पड़े हो। देह सहित ये सब पतित संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं यह गीता का सार है और गीता का युग भी यही संगम युग है। बाबा इसे सहज कहते हैं, लेकिन जब हम इसे किसी को समझाते हैं तो वो इसे आसानी से स्वीकार नहीं करते। हाँ। उनके लिए देह और देह के संबंधों को छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। तो इस सहज ज्ञान को सहजता से रखने की कला क्या है? हाँ, बाबा इसका भी इशारा देते हैं। देखिए, छोड़ने का अर्थ शारीरिक रूप से त्यागना नहीं है। अच्छा। मतलब है आसक्ति का त्याग। जब बाबा कहते हैं ना माँ में कम याद करो, तो वो हमें एक ऊंचे स्तर का संबंध दे रहे हैं। जी। जब आत्मा को परमात्मा बाप से सच्चा स्नेह और सुख मिलने लगता है ना, तो पुराने दुख देने वाले संबंधों से आसक्ति अपने आप ढीली पड़ जाती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जबरदस्ती का त्याग नहीं। जैसे किसी बच्चे को जब बेहतर खिलौना मिल जाता है तो वो पुराने टूटे खिलौने को खुद ही छोड़ देता है। मतलब हमारा काम सिर्फ उस बेहतर खिलौने यानी परमात्मा के स्नेह का अनुभव कराना है। यथार्थ। बिल्कुल। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये संदेश हर आत्मा के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। सही बात है। क्योंकि हर आत्मा अपने असली घर शांतिधाम जाना चाहती है। बाबा कोई धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, वो घर वापसी का रास्ता बता रहे हैं। जी। वो कहते हैं बस मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आओगे। और शायद इसीलिए बाबा ज्ञान दान और सेवा पर इतना जोर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये अनुभव बांटने से ही बढ़ता है। बाबा हमें बहुत रहमदिल बनकर घर घर पैगाम देने को कहते हैं। हाँ, और इस रहमदिल शब्द में बहुत गहराई है। रहम तब आता है जब हम किसी की पीड़ा को महसूस करते हैं। जी। बाबा चाहते हैं कि हम देखें कि आत्माएं माया के वश होकर कितना दुख भोग रही हैं। जब ये रहम का भाव आता है तो सेवा का उमंग अपने आप जागता है। हाँ, क्योंकि बाप तो गरीब निवाज हैं, हमारा काम है केवल पैगाम देना। लेकिन बाबा जो युक्तियां बताते हैं, जैसे सवेरे सवेरे दुकानों पर जाकर या ट्रेन में पैगाम देना, ये आज के समय में कितनी व्यावहारिक हैं। अक्सर लोग सुनना नहीं चाहते या बहुत व्यस्त होते हैं। इस झिझक को कैसे पार किया जाए? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, बाबा की युक्तियां समय और स्थान से ज्यादा भावना पर आधारित हैं। अच्छा। सवेरे सवेरे का समय इसलिए क्योंकि तब मन शांत और ग्रहणशील होता है। दुकानों या कारखानों में इसलिए क्योंकि वहां वे आत्माएं हैं जो जीवन की भागदौड़ में सबसे ज्यादा पिसी हुई हैं। जी, उन्हें शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, बाबा हमें परिस्थितियों के परे जाकर आत्मा की जरूरत को देखने के लिए कहते हैं। झिझक तब होती है जब हम मैं भाव से सेवा करते हैं कि मैं समझा रही हूं, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब रहमदिल होकर ये सोचते हैं कि इस आत्मा को बाप का संदेश मिलना ही है, तो झिझक समाप्त हो जाती है। शक्ति संदेश में है, संदेश वाहक में नहीं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। और बाबा ने ब्राह्मणों से मिलने की जो युक्ति बताई है वो तो बहुत ही अनोखी है। हाँ। उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म किसने स्थापन किया, यह तो उन्हें सीधे जड़ पर सोचने के लिए मजबूर कर देगा। बिल्कुल, ये युक्ति दिखाती है कि बाबा हमें केवल प्रचार करने के लिए नहीं बल्कि संवाद स्थापित करने और लोगों को चिंतन करने के लिए प्रेरित करने को कह रहे हैं। सही बात है। जब एक ब्राह्मण से ये प्रश्न पूछा जाएगा तो वह अपनी मान्यताओं पर सोचेगा। यह एक बहुत सम्मानजनक तरीका है किसी को सत्य की ओर इशारा करने का। जी, तो सेवा का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सही प्रश्न पूछना भी है। यथार्थ। और इसी सेवा के उमंग के लिए बाबा कहते हैं कि नींद हराम कर सेवा में लग जाओ। हाँ, लेकिन यह नींद हराम होना थकावट वाला नहीं बल्कि लगन वाला है। अच्छा। जैसे जब कोई अपने किसी प्रिय कार्य में लगा होता है तो उसे भूख प्यास नींद की सुध नहीं रहती। बाबा चाहते हैं कि सेवा हमारे लिए ऐसा ही प्रिय कार्य बन जाए, एक जुनून, एक नशा। जिसका भी कल्याण करना है उसे बस एक ही धुन में कहना है, अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो।
सेवा के इस उमंग को समझने के बाद बाबा आज मुरली में हमारी अपनी पहचान पर भी बहुत सुंदर प्रकाश डालते हैं। जी, मुझे ये शब्द बहुत आकर्षित करता है, इनकॉग्निटो वॉरियर्स। है ना अद्भुत? गुप्त योद्धा। बाबा हमें हमारी असली पहचान याद दिला रहे हैं। जी, दुनिया हमें साधारण मनुष्यों के रूप में देखती है, लेकिन वो नहीं जानती कि अंदर ही अंदर हम माया रावण पर जीत पाने का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। हमारा ज्ञान गुप्त है, हमारा योग गुप्त है, हमारी खुशी और शक्ति भी गुप्त है। ये पहचान हमें अहंकार से बचाती है और साथ ही एक असाधारण होने का एहसास भी दिलाती है। इस दोहरी जिंदगी को जीना मतलब बाहर से साधारण और अंदर से एक योद्धा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। यथार्थ। और इसी पहचान को बाबा और स्पष्ट करते हैं जब वो हमें प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण कहते हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम इस सृष्टि चक्र की सबसे ऊंची चोटी हैं। हम ही ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। जी, हम ही वो हैं जो आदि में पूज्य थे और अब अंत में फिर से पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बिल्कुल। ये ज्ञान हमें अपनी कीमत का एहसास कराता है। और इसी महान पहचान का यादगार बाबा ने देलवाड़ा मंदिर के रूप में बताया है। बाबा कहते हैं कि वो काशी से भी ऊंचा तीर्थ है। तो इसके पीछे का जो रूहानी राज है वो क्या है? दिलवाड़ा मंदिर सिर्फ पत्थर का एक स्मारक नहीं है, वो हमारे पुरुषार्थ का जीता जागता प्रतीक है। बाबा उसे दिल लेने वाले का यादगार कहते हैं, यानी एक शिव बाबा जिसने हम बच्चों का दिल जीत लिया और हम महावीर बच्चे जिन्होंने माया पर विजय प्राप्त की। और उसका ऊंचाई पे होना? उसका ऊंचाई पर होना इस बात का प्रतीक है कि ये देह अभिमान की दुनिया से परे आत्मिक स्थिति में रहकर की गई विजय का यादगार है। अच्छा। काशी को भक्ति का केंद्र माना जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारा ये ज्ञान मार्ग उस भक्ति से भी ऊंचा है। हम सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं जी रहे, हम भविष्य के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। वो मंदिर हमारी ही कहानी कहता है, उन गुप्त योद्धाओं की कहानी। हाँ, जिन्होंने परमात्मा बाप के साथ मिलकर एक नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना की। तो आज बाबा ने हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग के अमूल्य समय की याद दिलाई, अपने सबसे सहज संदेश माँ में कम याद का महत्व समझाया और हर आत्मा का कल्याण करने के लिए रहमदिल बनने की प्रेरणा दी। जी, और साथ ही हमें हमारी गुप्त योद्धा की असली पहचान से भी अवगत कराया। हाँ। और आज की मुरली से एक विचार मन में रखने जैसा है। बाबा ने कहा, दिलवाड़ा मंदिर दिल लेने वाले का परिवार का यादगार है। तो हम स्वयं से पूछें, क्या हमारा दिल सचमुच एक बाप ने ले लिया है? क्या दुनिया की कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति अब हमारे दिल को उस एक से हटा सकती है? क्या हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि हम उस यादगार लायक परिवार का हिस्सा बन सकें? चलिए अब देखते हैं आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो, सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। और दूसरा, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। और आज बाबा ने जो वरदान दिया है वो भी बहुत शक्तिशाली है। क्या वरदान है आज? बाबा ने वरदान दिया कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी खेल चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो, हिम्मत और विश्वास में रह, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। ये वरदान तो आज के समय के लिए बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत। बाबा हमें निश्चिंत रहने की युक्ति दे रहे हैं और वो युक्ति है निश्चय। किस पर निश्चय? कल्याणकारी बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और स्वयं पर निश्चय। जब ये निश्चय पक्का होता है तो हम हर सेकंड का लाभ उठा सकते हैं और तूफानों में भी अचल रह सकते हैं। बिल्कुल, फिर कोई परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। वाह। और आज का स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कितना सहज, कितना सुंदर साधन है। हाँ, लड़ना नहीं है बुराइयों से। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बुराइयों से लड़ना ही नहीं है, बस बाप के संग के रंग में रंग जाना है। जैसे पारस के संग से लोहा सोना बन जाता है ना? जी। बस वैसे ही बाप के संग से हमारे अवगुण वो गुण में बदल जाते हैं, स्वतः ही। वाह। अब आखिर में देखते हैं आज का अव्यक्त इशारे। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रू रेहान करते, जब कार्य में आते हो
तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाता। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। विदेही या अशरीरी का मतलब है देह के भान से परे हो जाना। खुद को आत्मा समझना। हाँ, खुद को एक चैतन्य ऊर्जा, एक बिंदी, एक आत्मा अनुभव करना। और इसकी विधि भी बाबा ने दी है। 3 बिंदियों का तिलक। जी, जब सुबह ध्यान के बाद काम पर जाएं, तो मन में मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक लगाएं। मैं एक आत्मा हूं, मेरे पिता परमात्मा है, और ये सब एक ड्रामा है। और फिर सारा दिन चेक करते रहना है। हाँ, बस चेक करना है कि ये स्मृति का तिलक मिट तो नहीं रहा। ये अभ्यास हमें दिन भर की भागदौड़ में भी अपनी असली पहचान और शांति को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। आज की मुरली से वाकई बहुत शक्ति मिली। जी, तो आज की मुरली से शक्ति लेकर चलिए कुछ पल स्वमान का अभ्यास करें। जरूर। मन ही मन में दोहराएं, मैं पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं बाप का पैगाम देने वाला रहमदिल बच्चा हूँ। मैं बाप का पैगाम देने वाली रहमदिल बच्ची हूँ। मैं एक गुप्त योद्धा हूँ। मैं एक गुप्त योद्धा हूँ। मैं धन दिए धन न खुटे के रहस्य को जानने वाली मास्टर ज्ञानदाता आत्मा हूँ। मैं धन दिए धन न खुटे के रहस्य को जानने वाली मास्टर ज्ञान दाता आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। बहुत सुंदर। तो अब इस सब का क्या मतलब है? आज के पुरुषार्थ के लिए एक छोटा सा होमवर्क। आज हमने सेवा के सार पे इतनी बात की, तो चलिए आज सारे दिन का एक चार्ट रखें कि हमने कितनों को बाप का ये सबसे सहज पैगाम दिया। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, चाहे संकल्प से, चाहे अपनी शांत और शक्तिशाली वृत्ति से, चाहे मीठे बोल से। बस ये देखना है कि हमारी रहमदिली कितनों तक पहुंची। और अंत में एक विचार जो आज की मुरली के स्लोगन से जुड़ा है। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। वाह! तो सोचने की बात यह है कि क्या मुझ पर हर पल उस एक के संग का रंग लगा रहता है, या दुनिया के अनेक रंग, चिंता के, निराशा के, गुस्से के मुझ पर हावी हो जाते हैं। आज मैं कौन सा रंग पहनकर घूम रही हूं? इसी चिंतन के साथ मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम